साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज बड़ा ही शुभ दिन है क्योंकि आज एक नया सेशन प्रारंभ होने जा रहा। अभी तक हमने 2 सेशन पूरा कर लिया, यानी कि आज हमारा 61वां दिन है। 60 दिन हमने सक्सेसफुल पूरा किया, 60 सत्र हमने किया है। हमने अभी तक कवर किया था स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, जहां हमने यह सीखा था कि कैसे स्थिरता से शक्ति लाई जा सकती है। आंतरिक शक्ति सिर्फ वजन उठाने वाला नहीं, वो भावनात्मक शक्ति जो हमारे शरीर की, मन की विषम परिस्थितियों को भी झेल सके, उस शक्ति को हमने ग्रहण किया। इसके बाद हम स्ट्रेंथ टू मास्टरी में गए। उस शक्ति को जो हमने अर्जित किया उसे प्रवीणता में, कौशलता में लगाया। जीवन निरंतर बढ़ते रहने का नाम है साथियों, जीवन रुकने का नाम नहीं है। सबसे बड़ा चीज यही देख लीजिए कि सांसें हमारी कभी रुकती नहीं है, और अगर सांस रुक गई तो इससे ज़्यादा कुछ अशुभ नहीं होता। इसी तरह से हमारे जीवन के हर एक चरण में हमें प्रगति चाहिए, हर जगह वृद्धि चाहिए, विकास चाहिए। और इसी तरह से हमारे योग सत्र भी आज विकास करके आज हम मास्टरी टू इंटीग्रेशन, यानी जो हमने प्रवीणता सीखा है, कौशलता सीखा है, इसे अब हमें आत्मसात करना है, एग्जीक्यूट करना है, अपने आचरण में लाना है। जो शक्ति हमने अर्जित किया है, संग्रह किया है, एकत्रित किया है, इसे आत्मसात करना है, अपने जीवन में लाना है, आचरण में लाना है। तो आज मैं नरेंद्र कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं मास्टरी टू इंटीग्रेशन सेशन के प्रथम दिवस में, जहां की हम और गूढ़ता से बात करेंगे। हम शास्त्रों का गहन अध्ययन करके आपको हम सुनाएंगे, और जहां हमारे आसन की थोड़ी सी एडवांस स्टेज भी हम लेके चलेंगे। तो दोनों जगह आपको गूढ़ता और गहराई का अनुभव होगा। तो आइए हमारे साथ जुड़िए। साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज हम आ चुके हैं स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ टू मास्टरी का 2 सीरीज समाप्त कर तीसरी श्रृंखला में आ चुके हैं। आज हम मास्टरी टू इंटीग्रेशन। मेरे प्रिय साथियों, और जीवन को जागरूक, संतुलन और समग्रता के साथ जीने का संकल्प लेने वाले मेरे सभी साधक गण, आप सभी का मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, हार्दिक स्वागत करता हूं मास्टरी टू इंटीग्रेशन योगा सेशन सीरीज नंबर 3 के इस प्रथम सत्र में। आज हम योग के एक अत्यंत परिपक्व और सूक्ष्म चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जहां योग केवल अभ्यास, प्रैक्टिस नहीं रहता, उपलब्धि, मास्टरी मात्र नहीं रहता, बल्कि जीवन की प्रत्येक श्वास, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक संबंध में एकीकृत, इंटीग्रेटेड हो जाता है। और आज का विषय है मास्टरी टू इंटीग्रेशन, अर्थात जो भी हमने सीखा है उसे जिया जाए, जो पाया है उसे आत्मसात किया जाए, और जो समझा है उसे जीवन में प्रवाहित किया जाए। जानते हैं, योग केवल आसन नहीं है, ये जीवन विज्ञान है, लाइफ साइंस है। योग को लेकर लोगों में एक बड़ी भ्रांति समाज में व्याप्त है कि योग केवल शरीर को मोड़ने, खींचने या मजबूत बनाने की एक विधि है। लेकिन जानते हैं, वास्तव में योग शरीर, बॉडी का विज्ञान है, श्वास, ब्रीथ की तकनीक है, मन, माइंड का अनुशासन है, बुद्धि, इंटेलेक्ट का परिष्कार है, और चेतना, कॉन्शसनेस का विस्तार है।
और आधुनिक विज्ञान शोध यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि नियमित योग अभ्यास से हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होते हैं। कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, इनका स्तर घटता है। सीरोटोनिन और डोपामाइंस का संतुलन सुधरता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती है और इमोशनल रेगुलेशन सशक्त होता है। परंतु आज का सत्र इससे आगे जाता है। मैं आप सबसे पूछता हूं कि क्या योग केवल मैट पर समाप्त हो जाता है? क्या ध्यान केवल आंखें बंद करने तक सीमित है? क्या सिद्धि का अर्थ केवल शारीरिक नियंत्रण है? नहीं साथियों, नहीं। इंटीग्रेशन का अर्थ योग को जीना है। इंटीग्रेशन का अर्थ है ध्यान को कार्य, एक्शन में उतारना, शांति को संवाद, कम्युनिकेशन में उतारना, संतुलन को संबंधों, रिलेशनशिप में उतारना और आत्मबोध को समाज, सोसाइटी में उतारना। और योग का वास्तविक उद्देश्य जानते हैं? मनुष्य को खंडित नहीं, समग्र बनाना है। जहां शरीर अकेला न दौड़े, मन अकेला न भटके, बुद्धि अकेली अहंकार न बने और आत्मा अकेली मौन न रह जाए। यही इंटीग्रेशन है। और हम सब योगेश्वर श्री कृष्ण की बात न करें योग के सेशन में, ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम योग की पूर्ण परिभाषा की बात करते हैं तो हमें योगेश्वर कृष्ण की शरण में जाना ही पड़ता है। और श्रीमद् भागवत गीता यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह मानव चेतना का ऑपरेटिंग मैनुअल है। खासकर अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, जहां भगवान श्री कृष्ण योगी की वास्तविक परिभाषा देते हैं। अगर मैं 7वें अध्याय का पहला श्लोक बोलूं, श्री भगवान वाच्य मय्या शक्त मनः पार्थ योगम युज्य जन्मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा याशस्सी त्रिक्षुण। अगर सरल हिंदी में मैं बताऊं साथियों, तो हे अर्जुन, जब तुम मुझ में आसक्त मन से मेरे आश्रय में योग का अभ्यास करते हो, तब तुम मुझे समग्र रूप से बिना किसी संशय के जान पाते हो। आप जानते हैं कि योगी कौन है? हु इज ए योगी अकॉर्डिंग टू कृष्णा? यह श्लोक योगी की 3 अनिवार्य योग्यताएं बताता है। पहला है मयक समनः, मन की पूर्ण संलग्नता। योगी वह नहीं जो केवल ध्यान करता है, योगी वह है जिसका मन बिखरा नहीं होता। और आधुनिक विज्ञान इसे कहता है फोकस्ड अटेंशन, कोग्निटिव कोहेरेंस, माइंडफुलनेस इन एक्शन। दूसरी योग्यता है मदाश्रय, सही आधार, राइट एंकर। योगी अहंकार पर आधारित नहीं होता, वह किसी बाहरी उपलब्धि पर आधारित नहीं होता। उसका आधार होता है सत्य, धर्म और चेतना। और तीसरा अनिवार्य योग्यताएं हैं समग्र ज्ञान, फ्रेगमेंटेड नहीं, इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग। योगी आधा नहीं जानता, वह जीवन को टुकड़ों में नहीं देखता, वह शरीर को मन से अलग नहीं करता, मन को कर्म से अलग नहीं करता और कर्म को समाज से अलग नहीं करता। वो तो ज्ञान और विज्ञान का संतुलन करता है, बैलेंस करता है। और 7वें अध्याय का नाम ही है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान यानी सैद्धांतिक समझ और विज्ञान यानी प्रत्यक्ष अनुभव।
और आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कुछ लोग केवल ज्ञान में अटक जाते हैं और कुछ केवल अनुभव में भटक जाते हैं। और योगी वह है जो समझता भी है और जीता भी है। आधुनिक जीवन में इंटीग्रेशन की आवश्यकता जानते हैं। आज हम शारीरिक रूप से कहीं और हैं, मानसिक रूप से कहीं और भावनात्मक रूप से कहीं और डिजिटल रूप से हर जगह हैं। इसे मनोविज्ञान में कहा जाता है फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी, अटेंशन डेफिसिट लिविंग, क्रोनिक कॉग्निटिव ओवरलोड। इसीलिए योग का इंटीग्रेशन चरण इस विखंडन को समाप्त करता है। इसीलिए मैंने प्रारंभ किया है मास्टरी टू इंटीग्रेशन। मास्टरी से आगे क्यों जाना आवश्यक है? आप अवश्य पूछेंगे कि क्यों आप मास्टरी के आगे आप ले जा रहे हैं। तो साथियों, मास्टरी का अर्थ है नियंत्रण, क्षमता, कौशल। परंतु केवल मास्टरी से अहंकार जन्म ले सकता है, कठोरता आ सकती है और संवेदनशीलता घट सकती है। इंटीग्रेशन हमें सिखाता है जो कर सकते हो उससे बड़ा है कैसे हो। और योगी का जीवन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्म मनते ज्ञान वर्मा प्रज्ञते वासुदेवः सर्वमितिशः महात्मा सुदुर्लभः। 7वें अध्याय के 19वां श्लोक है गीता का। अर्थात अनेक जन्मों की साधना के बाद ज्ञानवान व्यक्ति वह जान लेता है कि सब कुछ एक ही चेतना का विस्तार है और यही इंटीग्रेशन है। अगर योगी का व्यवहार का बात करूं साथियों, तो सच्चा योगी कौन है जानते हैं? जो बोलते समय जागरूक होता है, सुनते समय उपस्थित होता है और निर्णय लेते समय संतुलित होता है और संघर्ष में भी करुणामय रहता है। यह केवल दर्शन नहीं, यह प्रैक्टिकल न्यूरोसाइकोलॉजी है। और आज तीसरे श्रृंखला का उद्देश्य यही है, योग को मैट से जीवन तक ले जाना, ध्यान को मौन से व्यवहार तक लाना, साधना को एकांत से समाज तक फैलाना और मास्टरी को इंटीग्रेशन में परिवर्तित करना। आज का यह सत्र केवल शुरुआत है, यह यात्रा है आसन से आत्मा तक, श्वास से साक्षी तक, अभ्यास से अस्तित्व तक। और इस यात्रा के पथ प्रदर्शक है योगेश्वर श्री कृष्ण, जिनके लिए योग कुछ करने की विधि नहीं बल्कि कुछ बनने की अवस्था है। इसीलिए मैं कहता हूं साथियों, आइए हम इस सत्र में प्रवेश करें पूरी जागरूकता, पूरी समर्पण और पूर्ण इंटीग्रेशन के साथ। यह योग जीवन को केवल जीने नहीं बल्कि जागरूकता, संतुलन और समग्रता के साथ साधने का, संकल्प लेने का शिक्षा देता है। और आज इस तीसरे सेशन के पहला दिन यह बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। आज हम योग यात्रा के उस चरण में प्रवेश करेंगे जहां अभ्यास केवल अभ्यास नहीं रह जाता, सिद्धि केवल उपलब्धि नहीं रह जाती और योग केवल एक अनुशासन नहीं बल्कि जीवन की कार्य प्रणाली, लाइफ ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। यह सत्र हम सबों के लिए केवल हमारे शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए नहीं है, यह चेतना को परिष्कृत करने, व्यवहार को संतुलित करने और जीवन को एकीकृत करने के लिए है। योग को अक्सर एक सीमित दृष्टि से देखा गया है, केवल आसन, प्राणायाम, ध्यान तक सीमित करके।
परंतु शास्त्रीय दृष्टि से योग मानव अस्तित्व का समग्र विज्ञान है और आधुनिक विज्ञान भी आज इसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से योग जानते हैं क्या है? आधुनिक न्यूरोसाइंस और साइकोफिजियोलॉजी यह सिद्ध करती है कि योग अभ्यास से ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में संतुलन आता है, सिंपैथेटिक ओवर ड्राइव कम होता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन बढ़ता है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV सुधरती है और मस्तिष्क में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अधिक सक्रिय होता है और जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव हम देख सकते हैं। बेहतर निर्णय क्षमता, भावनात्मक स्थिरता, तनाव सहनशीलता और मानसिक स्पष्टता के रूप में दिखाई देता है। आप सब यह महसूस कर रहे होंगे 60 दिन हमने सक्सेसफुल किया है। परंतु यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है साथियों कि क्या यह परिवर्तन केवल अभ्यास के समय तक सीमित रहना चाहिए? नहीं, योग का तीसरा चरण है इंटीग्रेशन और यह वह अवस्था है जहां योग किया नहीं जाता, जिया जाता है। इंटीग्रेशन का अर्थ है श्वासों में संतुलन, विचारों में स्पष्टता, भावनाओं में परिपक्वता, कर्म में सजगता और संबंधों में संवेदनशीलता। यह वह स्थिति है जहां योग, आप इस योगशाला में है ना, गणेशा लेआउट में, पार्क में, इससे बाहर निकलकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश करना है। ये मास्टरी की सीमा जानते हैं क्यों इंटीग्रेशन की आवश्यकता है? मास्टरी अत्यंत आवश्यक है हमारी शारीरिक दक्षता के लिए, तकनीकी शुद्धता के लिए और आत्मविश्वास के लिए। लेकिन केवल मास्टरी पर रुक जाना अहंकार को जन्म दे सकता है, कठोरता ला सकता है और करुणा को सीमित भी कर सकता है। यहां इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी जो हमें सिखाता है जो आप कर सकते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण है आप कैसे हैं। जब योग की पूर्ण, संतुलित और व्यवहारिक परिभाषा की बात आती है तो योगेश्वर श्री कृष्ण से बड़ा कोई संदर्भ नहीं हो सकता। और भागवत गीता केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं, यह मानव जीवन का रणनीतिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक मार्गदर्शक है। खासकर अध्याय सप्तम, जो कि ज्ञान योग के नाम से जाना जाता है, जहां श्री कृष्ण योगी की परिभाषा को अत्यंत स्पष्ट करते हैं। कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई साधक मन को एकाग्र करता है, सही आधार आश्रय को चुनता है और योग को जीवन में उतारता है, तब वह सत्य के खंडों में नहीं बल्कि समग्रता में जान पाता है। गीता के अनुसार योगी की स्पष्ट परिभाषा है एकाग्र और संलग्न। योगी का मन भटका हुआ नहीं रहता, विभाजित नहीं होता, प्रतिक्रियात्मक नहीं होता। आधुनिक विज्ञान इसे कहता है सस्टेन्ड अटेंशन, मेंटल कोहेरेंस, माइंडफुल अवेयरनेस। सही आधार का चयन करता है योगी। यह अहंकार के सहारे नहीं जीता, बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि अस्थिर मूल्यों पर आधारित होता है। यह साइकोलॉजिकल एंकरिंग है जो हमें आंतरिक रूप से स्थिर बनाती है। समग्र ज्ञान फ्रेगमेंटेशन से मुक्ति पाता है योगी। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? हमारा शरीर कहीं, मन कहीं और, भावनाएं कहीं और। श्री कृष्ण का योगी इन सभी को एक सूत्र में बांध देता है। यही इंटीग्रेशन है और हमें सीखना है ज्ञान और विज्ञान का संतुलन। सप्तम अध्याय को कहा गया है इसीलिए ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान यानी कि समझ, विज्ञान यानी अनुभव। और योगी केवल पढ़ता नहीं है, केवल सुनता नहीं है, बल्कि अनुभव से प्रमाणित करता है। और हमारे आधुनिक जीवन की जो चुनौतियां हैं जानते हैं, इसका एकमात्र योग ही समाधान दे सकता है। आज
हमारा समाज, हमारा मस्तिष्क सूचनाओं से भरा हुआ है, लेकिन समझ से खाली है। सुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन शांति से दूर है। और योग का इंटीग्रेशन चरण जीवन की गति को संतुलन देता है, तकनीक के बीच मानवीय चेतना को सुरक्षित रखता है और सफलता के साथ संवेदनशीलता जोड़ता है। और आज इस तीसरी श्रृंखला का स्पष्ट उद्देश्य है साथियों, योग को अनुशासन से संस्कार बनाना, ध्यान को क्रिया में उतारना, साधना को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ना और मास्टरी को जीवन शैली में रूपांतरित करना। आज का यह सत्र केवल आरंभ नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण परिवर्तन है। यह आमंत्रण है योग को करने से आगे बढ़कर योग को बनने का। आइए योगेश्वर श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में हम इस सत्र में प्रवेश करें, पूर्ण जागरूकता के साथ, वैज्ञानिक समझ के साथ और आध्यात्मिक परिपक्वता के साथ, क्योंकि सच्चा योगी वही है जो ध्यान में भी संतुलित हो और जीवन के संघर्ष में भी। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, इन बातों को आप बाद में भी सुनिएगा, ये रिकॉर्डिंग हो रहा जाता है यूट्यूब में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कम से कम देख नहीं भी पा रहे हैं, 2 बार 4 बार भी सुनेंगे ना, कम नहीं पड़ेगा, कभी आपको बोरिंग नहीं होगा, ठीक है। ये सब ऐसी बातें हैं कि माइंड को रजिस्टर होते हैं। हम अब अगली सेशन जो है मेन आसन, इसमें आते हैं। हाँ फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट, वो प्लेलिस्ट होगा, 2 प्लेलिस्ट ऑलरेडी हो गया, ये थर्ड प्लेलिस्ट सब सीक्वेंस में दिखेगा। इसको बोलते हैं उत्थित लोलासन। क्या बोलते हैं, नाम बोलिए। उत्थित 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 लोलासन। दोनों पैरों के बीच लगभग 1 मीटर, इंची टेप लाने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा आपको पता लग जाता है कि 1 मीटर हो गया है ना। 3 फीट को 1 मीटर बोलते हैं ना लगभग। ये देखिए 1 फीट हो गया। इनहेल इनहेल। अब आप इनहेल करके ही बने रहेंगे, हाथ आगे की ओर ऐसे रहेगा, ठीक है। अब आप यहीं बने रहिए, मैं आगे का दिखाऊंगा, ठीक है। जब भी हमारा बॉडी होता है तो क्या होता है, बड़ा होता है तो इनहेल, नॉर्मल है। अब आप लोग वहीं बने रहिए, वहीं बन के देखिए। जब भी सर आप मेरे साइड टर्न हो जाइए, एक शर्मा सर आप भी टर्न होइए, मेरे साइड टर्न होइए। हाँ ये देखिए पूरा इनहेल, ठीक है। अब आप लोग को होना नहीं है, सिर्फ बने रहिए इनहेल में, मैं एक्सेल करूँगा। ये देखिए एक्सेल, यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा। ये देखिए एक्सेल 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 एक्सेल। यहाँ थोड़ा सा गैप लेंगे, ठीक है। ये पैरेलल हो गया, 90 डिग्री हो गया ना, समकोणासन बोलते हैं। अब यहाँ हम 5 बार अभी हम मुंह बंद करके कर रहे थे, ठीक है। पहला मुंह बंद करके, मैं पूरा बता देता हूँ एक बार, फिर बीच बीच में टोका टोकी भी करूँगा। दूसरा देखिए, मुंह से सांस छोड़ना है और ये चीज़ करना। जब मैं नीचे जाऊँगा तो आवाज़ निकालना, समझ गए। मुंह से एक्सेल करना। यूजुअली हम मुंह से इनहेल एक्सेल नहीं करते, यहाँ हम मुंह से करेंगे ताकि फोर्सफुल हो सके, हमारा पूरा लंग्स एम्प्टी हो सके। अभी आप फिर से देखिए, सिर्फ ये देखिए, इनहेल करके और हाथ हल्का सा बेंड हो जाएगा, ठीक है। एरोडायनामिक बोलते हैं, ये एरोडायनामिक हो जाएगा जब हम नीचे जाएंगे तो। और यहाँ देखिए एक्सेल 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 एक्सेल, और यहाँ करेंगे। क्लियर हो गया? स्टार्ट। इनहेल इनहेल, फुल इनहेल, एक्सेल, लंबर से, ये वाला एरिया को लंबर बोलते हैं। ये पीठ को हंचिंग नहीं करना है। हाँ जाइए, नहीं वहीं बने रहिए। 5 टाइम्स झूलिए झूलिए। लोलासन, उत्थित लोलासन, और जितना झुक सकते हैं सर इसको ऐसे, ये ऐसे मुंह से ऐसे करते ना,
ये वाला चीज होना चाहिए। हाँ हाँ, मुंह से ऐसा वाला, लंग्स बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल एम्प्टी। देखिए ये दबा भी रहे हैं, और फिर यहाँ के बाद नॉर्मल हो जाएंगे 5 के बाद, 5 एक झटके में ज़्यादा नहीं करना फिर, क्योंकि पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, उसको नॉर्मल होने के लिए टाइम चाहिए। अभी आप प्रक्रिया समझ गए। ब्रीदिंग पैटर्न, कोई भी चीज़ में सर हम ब्रीदिंग लेते हैं और 3 चीज़ लेते हैं। पहला एक्टिविटीज, कोई भी, इसका नाम क्या है, उत्थित लोलासन, ठीक है। इसके लिए 3 चरण में मैं बताता हूँ कोई भी योगासन, इन लोग को भी रिपीट कर देता हूँ आज। सबसे पहला होता है प्रारंभिक स्थिति। तो कोई भी चीज़ का प्रारंभिक स्थिति क्या होता है, ये डिफॉल्ट है, ठीक है, ताड़ासन भी इसको बोलते हैं योग के भाषा में, ये ताड़ासन है डिफॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ से हम इंटरिंग इनटू पोज, सबका अलग अलग प्रारंभिक होता है। जैसे ये स्टैंडिंग आसन अभी मैं सिखा रहा हूँ, जब बैठ के बोलूंगा तो उसका दंडासन हो जाएगा, कुछ हो जाएगा सबका, ठीक है, तत्काल। ये ताड़ासन है। जब भी मैं बोलूँ प्रारंभिक स्थिति, मीन्स आपको रेडी हो जाना है, लंबा इनहेल और लंबा एक्सहेल, नॉर्मल तो हम ले ही रहे हैं, लंबा करके तैयार होना है, उसको बोलते हैं प्रारंभिक स्थिति, यानी कि हम कुछ भी करने को तैयार हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ 1 मीटर दोनों साइड थोड़ा थोड़ा करेंगे, ऐसा नहीं एक साइड। ये देखिए ये लगभग 1 मीटर पर हो गया, है ना। अब यहाँ हम इनहेल करके, इनहेल कीजिए आप लोग हमारे साथ, मेरे तरफ ही मुड़े रहे सर, मेरे तरफ ही मुड़े रहिए, मेरे साथ कीजिए। इनहेल 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 इनहेल। ये देखिए ये जो कोर इंगेज, आप नए हैं, बाकी सबके लिए कोर इंगेज बिल्कुल पकाऊ भाषा शायद हो चुका होगा, इतना बार मैं बोलता हूँ, याद हो गया ना। हाँ, मैं खुद पक गया हूँ बोलते बोलते। तो ये इनहेल, ठीक है। अब यहाँ से हाथ ऐसे एरोडायनामिक बना लेंगे, ठीक है। 5 लोलासन, इसका नाम ही है झूलना। अब एक्सेल करेंगे लंबर एरिया से, यहाँ एक ये वाला होता है, ये वाला नहीं करना है हमें, वो बच्चे जैसे करते हैं शैतानी, ऐसे वाला नहीं, यहाँ से मोड़ देना है, ठीक है। यहाँ देखिए मोड़िए, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, यहाँ थोड़ा सा रुकिए 90 डिग्री पर, और यहाँ फिर से एक्सेल एक्सेल एक्सेल, और यहाँ जाके 5 बार, सिर्फ 5 बार, ठीक है। और यहाँ फिर से जैसे हम छोड़ते गए थे, ऐसे सांसों को लेते हुए, सांसों को लेते हुए, ठीक है, लेते हुए लेते हुए लेते हुए लेते हुए यहाँ वापस ऐसे पहुँचेंगे, ठीक है। और फिर छोड़ते हुए ऐसे आएंगे। ये पूरा प्रक्रिया करना है, ऐसा नहीं कि वहीं चले गए तो झूल रहे। ये क्या होता है ना, पूरा थका देता है, ब्लड वहाँ से कहीं और जा चुका है और उसी को आप जबरदस्ती कर रहे हैं। अगर ब्लड वहाँ नहीं है, विथ न्यूट्रिशन, विथ ऑक्सीजन नहीं है, और आप कर रहे हैं, तो वही थकावट होता है। तो हमारा पाउज भी जरूरी है। तो जब हम वापस आते हैं ना, तो ब्लड फिर जगह ले लेता है, ये जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि यहीं बार 25 बार किए जा रहे हैं, 5 3 बार क्यों, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। वापस आना बहुत जरूरी है, तब आप प्रॉपर कर लेंगे और थकेंगे नहीं तो फालतू में 5 मिनट में एकदम हम स्वानासन में पहुंच जाएंगे। एक बार हम कर लिए, 2 बार और करेंगे, समझ गए। हमारी प्रारंभिक स्थिति क्या है, ताड़ासन। बार बार मैं इतना डीप, और सजगता तीसरा पॉइंट है। पहला तो है कि फिजिकल रूप क्या लेना है, किस मुद्रा में जाना है, कैसे मुद्रा में जाना है बताया, वापस कैसे आना, 3 स्टेज होता है। दूसरा ब्रीदिंग पैटर्न बताया, जब भी हमारा शरीर लंबा हो रहा तो क्या होगा, इनहेल, बोलिए सर, इनहेल। जब भी शरीर बड़ा होगा, एकदम फिक्स लॉजिक है, 90% तक यही चलेगा। और जब बॉडी छोटा हो रहा है, देखिए बॉडी छोटा हो रहा है तो एक्सेल। अभी जो सजगता है हमारा डायफ्राम हो, बताया था ना एक दिन डिटेल में कि हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है यहाँ तक है, लंग्स, हार्ट वगैरह, ठीक है। और इसके नीचे फिर डाइजेस्टिव की कहानी हो जाती है। इसको बोलते हैं मध्य पट, डायफ्राम को हिंदी में बोलते हैं मध्य पट। डिवीजन है ये, बीच में जैसे बाउंड्री दे दिया ना जंगल और इसके बीच, ये डायफ्राम हमारा यही है। ये स्पंज है, मसल है, ये कोई अंग नहीं है, मसल से। तो ये बस कुशनिंग देता है, ठीक है। उसको पार कराना, उस डायफ्राम जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उस पर ध्यान देना, सजगता। और सांसों पर देना, हम सांस को छोड़ रहे हैं ना, हम पूरे लंग्स को वैकेट कर रहे हैं, बिल्कुल वैकेट, मुंह से भी डाल निकाल के। तो हमारे क्या होता है, सारे विषाक्त पदार्थ जो लंग्स में फंसे फंसे रह गए, ये सब निकल जाते हैं। तो सजगता कहाँ, उस डायफ्राम पर, मध्य पट अगर हिंदी चाहिए तो
मध्य पट पर और सांसों पर। तो ये 3 चीज हमें हमेशा ध्यान देना है कोई भी योगासन करते हैं। पहला फिजिकल क्या होगा, ब्रीदिंग क्या होगा और सजगता क्या होगा, मिनिमम। आगे क्लास में मैं और आगे ले जाऊंगा। चलिए आइए 1 मीटर पर आइए। इनहेल पूरा वाइड, इनहेल का मतलब पूरा ये जो ट्रंक है ना, पूरा। अब यहां से एक्सेल 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 एक्सेल, यहां थोड़ा सा पाउज लीजिएगा और यहां से अब प्रेशर। 5 बार। हाँ 5 बार के बाद फिर इनहेल करके ऊपर जाइए, स्लोली जाइएगा, थकेंगे ही नहीं। मैं 100 बार भी करवा दूंगा, आप नहीं थकेंगे। स्लोली वापस रिज्यूम कीजिए, फिर वापस आ जाइए। हाँ एकदम सेम रिवर्स। कोई जल्दी, हम सीखने आए हैं ना, कोई भाड़े पर तो आए नहीं ना हम कि जल्दी जल्दी ठेका करके जाना, ऐसा तो है नहीं हमारा कंसेप्ट। आइए टोज टुगेदर, ये टोज टुगेदर, बिग टोज दोनों टच होते रहे। इनहेल, स्प्लिट होइए 1 मीटर और थोड़ा स्प्लिट होइए। हाँ ताकि ये हमारा सर जो है ना दोनों पैर के बीच में ऐसे ऐसे कोशिश कीजिए, ये जितना अंदर जा सके अगर कोशिश कीजिए कि इसके पैरेलल आ जाए सर। धीरे धीरे आएगा, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, ठीक है। और इसको पूरा भेजिएगा झटका देके। पहले लेबर वगैरह बोलता था ना हैसा, वो क्या होता था, यही होता था, प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए हमें लेबर वगैरह करता था ना सर, रस्सी वगैरह खींचता था, तो ऐसे वही काम करना, ये नीचे जाके करना है, ठीक है। इनहेल इनहेल इनहेल, एक्सेल। हाँ बने रहिएगा मीडिंग में, समकोणासन में बने रहिए आप लोग, समकोणासन में बने रहिए। मैं चेक करता हूँ समकोणासन, और डाउन सर, और डाउन। समकोणासन में बने रहिए, इससे नीचे मत जाइएगा। हाँ आया। ये घुट्टा क्यों मोड़ रहे, घुट्टा टाइट। मैं करूँगा ना, कहाँ से ठेलना है मुझे पता है। थोड़ा सा ये है, हाँ कोई बात नहीं। हाँ आपका परफेक्ट है सर, आपका एकदम परफेक्ट है समकोण, आपका भी सही है, आपका भी सही है, आपका तो है ही। थोड़ा सा हाथ ऊपर, ये समकोण आसन हो गया, ठीक है। राइट एंगल्ड पोज, हल्का सा। हाँ ये हाथ दोनों, हाँ ये आ गया, ठीक है सर। ये तब होगा जब लंबर एरिया से करेंगे, ये वाला को झुकाना, ये पीठ को नहीं, ये वाला एरिया। हाँ अब आ गया, सही है। अब एक्सेल डाउन, एक्सेल 5 टाइम्स। हाँ मुंह से, हाँ ये अगेन वापस, इनहेल और फिर एक्सेल करके वापस। उत्थित लोलासन, बोलिए एक बार, उत्थित लोलासन, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम एक सीखेंगे भी और पुराना भी लेके चलेंगे। अगले दिन से इतना मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक बार बोलूंगा लेट अस गो फॉर उत्थित लोलासन, और हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। अगला आसन है दोलासन, मैं करके दिखाता हूं, आप लोग को सिर्फ देखना है। ये देखिए यहां भी क्या होगा, 1 मीटर स्टैंडर्ड, 10 सेंटीमीटर आगे पीछे भी हो गया, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ देखिए ऐसे ऊपर गए, यहाँ इंटेंगल कर लिया हाथ, ठीक है। और यहाँ देखिए ये बेंड होगा लंबर एरिया से, ठीक है। और ये जो बेंड होगा स्लाइटली लेफ्ट की ओर करके, ऐसे फ्रंट बेंड जो कर रहे थे वो नहीं, स्लाइटली लेफ्ट की ओर। ये देखिए यहाँ ऐसे बेंड हो गए ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे इसके सीधे में लाएंगे ऐसे, और यहाँ फिर ये इसको बोलते दोलासन, ऐसे ये और यहाँ इनहेल करता हुआ वापस। क्लियर, स्प्लिट होइए 1 मीटर। हाँ हाथ ऊपर,
इंटेंगल कीजिए, इंटेंगल, स्लाइटली राइट टर्न, बॉडी को अपर बॉडी राइट टर्न, हाँ डाउन, एक्सेल, एक्सेल, घुटना में ललाट सटाने की कोशिश कीजिए, डाउन, एक्सेल करके, हाँ एक्सेल, हाँ। अब देखिए यहीं बने रहिए आप लोग, बने रहिए। अभी हम लोग एक्सेल करके आए हैं, क्या आए हैं? एक्सेल, यानी कि हमारा अभी होल्ड में है, होल्ड में ही 5 टाइम्स कीजिए, होल्ड में ही कोशिश कीजिए, हाँ झुलाइए, 2 लासन, झुलाइए, हाँ होल्ड में कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप होल्ड किए हुए हैं, वैक्यूम रखे हुए हैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। ये कंप्लीट बॉडी को वहां पर ले जाना है 1 मीटर पर। अभी देखिए AK सर का 1 मीटर नहीं है, JP सर का पक्का 1 मीटर है। स्टार्ट, वापस रिलैक्स। जब आप वाइड करेंगे ना तो आपको ये भी गुंजाइश होगा, नहीं तो अगर इतना ही कर लेंगे आपको यहाँ पर फील ही नहीं होगा। ये ओब्लिक मसल पर हम काम कर रहे हैं, तब फील होगा जब वाइड करेंगे। लेट अस डू इट अगेन। लाइए 1 मीटर लाइए, हाँ, और यहाँ इंटेंगल कीजिए, यहाँ तक हम इनहेल करके आए हैं, ठीक है। और यहाँ अब राइट हो जाएंगे हल्का सा, ये हल्का सा ऐसे, और यहाँ एक्सेल करता हुआ, एक्सेल। कोशिश कीजिए कि आपका ललाट घुटना में सट जाए, नी लॉक रहेगा यहाँ ऐसे। अब हाथ को टर्न कीजिए जो इंटेंगल है, और यहाँ होल्ड, यहाँ वापस यहाँ तक आइए, आइए, फिर वापस, फिर इनहेल। ये क्या कर रहा? हमारे बैक मसल और यहाँ पीछे वाला जो लोअर थाई मसल, यहाँ सेंसेशन आ रहा होगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ एंकल पर भी आपको सेंसेशन आ रहा होगा जब हम टर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो बैक, ओब्लिक, लोअर थाई और ये काफ मसल तीनों पर काम कर रहा है, ठीक है। अगेन 1 मीटर जाइए, हाँ हाँ, ये 2 लासन, वो उत्थित वाला वो था 2 लासन। इनहेल, इनहेल, इंटेंगल कीजिए, हाँ, जिसमें अभी किए थे उसके उल्टा वाला में जाइए। आप लोग को याद है कि कुछ में गए थे, हाँ। टच कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपका घुटना पर आपका फोरहेड हो जाए। डाउन होइए सर, प्रॉब्लम है, नहीं हो पा रहा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आपका यहाँ बैक पेन का इशू है, हाँ ठीक है, मत कीजिए, क्योंकि हमें तो पता नहीं होता ना क्या, मत कीजिए। इसके एक काम कराने के लिए हम आधा घंटा पूरा रगड़ा पट्टी करते हैं, वार्मिंग अप। चलिए, लगता है ये ड्रेस का ही याद रखेंगे तो बस ये क्या करता है ना, टेस्ट होने वाला है, टेस्ट होगा, बिल्कुल पक्का टेस्ट होगा। ग्रेडिंग भी हमने रखा, उसमें पहला ग्रेडिंग ये है कि एक्सीलेंट वो होंगे जो मैं बकर बकर कर रहा हूँ, इसका भी जानकारी और परफेक्शन भी हो तो उनको 5 नंबर दिया जाएगा। और जो बकर बकर तो कर रहे हैं, लेकिन करने में थोड़ा सा एरर हो जा रहा है। कई बार होते हैं ना, ज्ञान तो है लेकिन बॉडी नहीं कर पा रहा, तो 4 नंबर, ठीक है। और अगर पूरा बकर बकर भी नहीं कर रहे, बकर बकर मीन्स पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ, मतलब जो मैं पूरा बात करता हूँ ना इतना डिटेल में, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट होगा, वो सब जानकारी भी थोड़ा आधा अधूरा और आधा अधूरा, तो 3, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ग्रेडिंग भी हम देंगे, नो प्रॉब्लम। हम ग्रेडिंग के लिए नहीं, हम अपने मस्ती के लिए काम कर रहे हैं। तो अब हमारा ये स्टैंडिंग 2 आज हमने सीखा। चलिए अब आ जाइए, बैठ जाइए। अब हम बैठ के करेंगे, नहीं हालासन नहीं, बैठिए वज्रासन में। वज्रासन थ्रू है सर आपका वज्रासन नहीं थ्रू होगा। दंडासन में आइए आप, पूरा जवाब दे गया है, हाँ मैं समझ गया, क्योंकि हमारा क्या ना स्विंग, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे साधक 61वां दिन में है और आपका पहला दिन है, तो फर्क तो होगा। नो प्रॉब्लम,
थोड़ा सा ऐसे ऐसे कीजिए सर, आप थोड़ा बिना, हम इतना आधा घंटा क्यों समय बर्बाद कराते हैं, जबकि मैं उतना में तो 50 सिखा दूं। 2 सिखाने के लिए हमें आधा घंटा टाइम बर्बाद करना पड़ता। अरे वज्रासन में हम नहीं बैठ पाते थे। हाँ, है ना, उसके वजह से ही। अब आइए टेबल टॉप। हमने सीखा है अधोमुख श्वानासन, है ना, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। हमने अभी से करीब 1 महीना पहले सीखा था। आप नहीं सीखे होंगे, शर्मा सर और जेपी सर, है ना, नो प्रॉब्लम, नहीं सीखा तब भी अभी आप सीख जाएंगे। टेबल टॉप में किसी को डाउट नहीं है? टेबल टॉप परफेक्ट। अब क्या है, ये हम उठा लेते हैं, इधर उठा लीजिए घुटना, हाँ, और अपने सर को दोनों बाजू के अंदर डाल देना है, और ये बट एरिया जो हिप वाला है इसको पीछे ले जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे, दोनों काम एक साथ। ये देखिए, कोशिश करेंगे हिल को ग्राउंड में रख लें। ये हो गया डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख श्वान आसन। यहां बने रहिए, कोशिश कीजिए हिल आपके जमीन में सटता रहे। इसी को बोलते हैं पर्वत आसन। ठीक है, अलग अलग ऋषि मुनि अलग अलग नाम दिए हैं, आपको जो सुंदर लगे वो आप कर लीजिए। तत्काल हम इंग्लिश में बोलेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ठीक है सर, उठिए उठिए, सर को ले जाइए दोनों इसके बाइसेप के नीचे, हाँ, ये सर को छिपा लीजिए। ठीक है, और ये कोशिश कीजिए, नहीं होता नो प्रॉब्लम, हिल को जमीन में, हाँ, आपका लगभग सट गया सर। इसको अप अप अप, हाँ, पीछे, पहले अप फिर पीछे, ये हाथ से पीछे जाता है, हाथ से पीछे, पैर से अप, घुटना लॉक, हाँ, यह बिल्कुल सही है सर, आप दोनों का तो एकदम परफेक्ट है। यहां तक कोई डाउट है? डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। टेबल टॉप में आइए वापस, पता ना, यहां तक क्लियर? डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, डाउनवर्ड फेसिंग पोज। ठीक है, अधोमुख श्वानासन। अब हम करेंगे अपवर्ड फेसिंग डॉग, इसी का जस्ट उल्टा, सब पेयर में होता, धीरे धीरे हम पेयरिंग कराएंगे सबको। ठीक है, चलिए पहले डाउनवर्ड में आ जाइए, ये डाउनवर्ड। अब आप लोग टेबल टॉप में आइए, मुझे देखिए, ये देखिए, ये मैं जा रहा हूं अपवर्ड फेसिंग। ये क्या हुआ? अपवर्ड फेसिंग। भुजंगासन के ही ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि इसमें हम वजन पूरा हाथ में डाल दिए, लेकिन समवाट आप कह सकते हैं। ये क्या हुआ? अपवर्ड फेसिंग। अगेन डाउनवर्ड फेसिंग। ठीक है, अपवर्ड फेसिंग, स्विच कीजिए, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउन मीन्स डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। ठीक है, अपवर्ड फेसिंग को मैं अप बोलूंगा, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। टेबल टॉप, वज्रासन। फिलॉसफी समझ में आ गया? फिजिकली अब कोई प्रॉब्लम रहा? फिजिकली समझ गए कि हाउ टू डू इट? अब बताता हूं कि ब्रीदिंग का पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, तो जब हम डाउनवर्ड फेसिंग में आए, हमारा शरीर क्या हो रहा? छोटा हो रहा, तो एक्सहेल करके आएंगे। क्या करके? एक्सहेल करके। और अपवर्ड फेसिंग जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा शरीर क्या हो रहा? बड़ा हो रहा, तो इनहेल हो गया। अब इसी को डायनामिक में करना है। डायनामिक मतलब समझ गए? फटाफट, जैसे पुशअप करते हैं ना, पुशअप तो ऐसे रुक रुक के नहीं करेंगे ना, होगा ही नहीं आपसे, पूरा फूल जाएगा ये हाथ, है ना। 8 टाइम्स, क्लियर हो गया। और सजगता कोर एरिया में, अल्टीमेटली हम कोर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां सजगता, 50 चीज पर सजगता हो ही नहीं सकता, एक ही चीज पर, सिर्फ कोर पर। ठीक है, तो अब हम फिर से वज्रासन में आइए, लास्ट है ये, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ये लास्ट। हाँ, टेबल टॉप आइए, डाउनवर्ड फेसिंग, डाउन जब बोलूंगा तो आप लोग अप जाइए, अप, हाँ
हाँ, अप बोला तो अपवर्ड फेसिंग डॉग। हाँ हाँ, ये कोर वाला उठा रहेगा। हाँ, फिर वापस, हाँ वापस जाइए। प्रॉपर, ऐसा नहीं कि फटाफट के चक्कर में इम्प्रॉपर। जो मैं बताया डाउनवर्ड फोर्सिंग सारा पैरामीटर मीट करेगा। हाँ हाँ, सारा मीट करते हुए। रेड्डी सर, एक बार ट्राई कीजिए। हाँ, घुटना का सपोर्ट ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, घुटना का सपोर्ट लीजिए। फिर बैक जाइए, बैक, घुटना उठाइए। हाँ हाँ, ये तो डाउनवर्ड तक सही है। हाँ, अपवर्ड में जाइए। हाँ, अपवर्ड भी आ गया। हाँ, आ गया, बहुत हद तक आ गया, 90% आपका आ चुका है। हाँ, 8 टाइम्स। अच्छा, रेड्डी सर का रिलैक्स रिलैक्स। अब ये डायनामिक भी पता लग गया। डाउनवर्ड फेसिंग, अपवर्ड फेसिंग, है ना। हाँ, सूर्य नमस्कार पर आ जाते हैं। ठीक है, आइए खड़ा होइए। आइए आप लोग खड़ा होइए, सूर्य नमस्कार करना ना। आइए, कंप्लीट सीक्वेंस 2 कर लेते हैं, 2 चक्र सर के डिमांड पर। आइए, सूर्य नमस्कार का पोजीशन पता ना कहाँ पर आते हैं। आइए आप लोग थोड़ा सा पीछे, ये एक पंजा का गैप, एक पंजा, ताकि आप फुल मैट पर ही रहेंगे बने हुए। आइए आर के सर, आइए। आसन का नाम पता है, सीक्वेंस पता, ब्रीदिंग पता, मंत्र पता। चलिए, मंत्र नहीं पता, चलिए मंत्र मैं बोलूंगा। ओम मित्राय नमः, ओम रवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवाय नमः। यहाँ बने रहिए, प्रॉपर बने रहिए। ओम खगाय नमः, ओम पुष्णाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्राय नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ठीक है, ये सिर्फ आधा चक्र हुआ। हम लोग अभी राइट वाला ले गए थे, आप लोग राइट ले गए थे ना, अब हम लेफ्ट लेंगे। ठीक है, अब मैं ब्रीदिंग बोलूँगा। अभी मंत्र बोला, अब मैं ब्रीदिंग बोलूँगा। यहाँ तक नॉर्मल। प्रणामासन, अब आसन पहले बोल देता हूँ। ठीक है, आप लोग कीजिए, मैं आसन बोलूँगा और आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे। प्रणामासन, हस्त उत्तानासन। ये पूरा खोल लीजिए, हाथ खोल लीजिए सर, हाथ खोल लीजिए, चेस्ट खुलेगा। हाथ खोल लीजिए पीछे जाके। हाथ फैलाना नहीं, खोलना है, मीन्स बॉडी के सीध में जाएगा और हल्का सा ऐसे ऐसे। ठीक है, वाइड, ये चेस्ट ओपन होता है। हस्त उत्तानासन, हाथ को ऊपर ले जाना है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए? हस्त उत्तानासन। ठीक है, और यहाँ फिर पाद हस्तासन। हाँ, और ये अश्व संचालासन, और ये चतुरंगा दंडासन। अष्ट नमस्कार, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, और ये फिर से पर्वतासन। और यहाँ लिफ्ट ले जाएंगे, अगेन यहाँ से रिपीट होगा। अश्व संचालन, एक्वेटेरियन। ठीक है, और यहाँ फिर से पाद हस्तासन, और यहाँ हस्त उत्तानासन, और यहाँ ऐसे ऐसे पूरा वाइड करके चेस्ट को ओपन करते हुए, यहाँ ऐसे वाइड करते हुए प्रणामासन। तो ये हो गया आसन का नाम, मंत्र। ठीक है, एक सेट हम किए हैं, अब दूसरा सेट करेंगे और मैं बोलूंगा इनहेल एक्सेल। ठीक है, जब पैर पीछे से दोनों ले आते हैं आगे की तरफ में,
तो पंजा के लेफ्ट और राइट में रहता है। कायदे से हाँ, तो सब लोग देखे अभी ये लंबर परमिट नहीं करता ना। ये वाला जो माल है ना, ये माल जब निकलेगा कायदे से ये जो है ना ललाट घुटना में टच हो जाना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग का उस लेवल पर नहीं पहुंचा ना, देर से शुरू किया ना, लेकिन कोई बात नहीं, देर से किए हैं, दुरुस्त आएंगे। अब हम ब्रीदिंग के साथ करेंगे। प्राणायामासन, प्राणायामासन, नॉर्मल ब्रीथ, नॉर्मल, जस्ट स्टार्टिंग। अब हमारा शरीर बड़ा होने जा रहा। हस्त उत्तानासन, इनहेल, 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 थोड़ा बैक बेंडिंग। हाँ, अब एक्सेल करके पाद हस्तासन, पैर में हाथ जाएगा, पाद हस्तासन, हस्त पादासन, कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी बोल लीजिए, संस्कृत का मीनिंग उतना ही रहता है। अभी हम एक्सेल करके आए हैं। अब इनहेल करके अश्व संचालन, हाँ, लेफ्ट को राइट को जो भी आपका है भेजिए। हाँ, यहाँ इनहेल, एक्सेल करके आए हैं, इनहेल। हाँ, अब दूसरा ले जाइए, चतुरंगा दंडासन। हाँ, इनहेल करके आए थे तो अब एक्सेल हो जाएगा, एक्सेल में बने रहिए, एक्सेल। अब अष्टांग नमस्कार, यहां होल्ड होगा, यहां सीक्वेंस चेंज हो रहा, ठीक है। होल्ड कीजिए यहां। आप भूल गए आर्केसर, आप भूल गए। हाँ, आप भूल गए। 8 अष्टांग नमस्कार, यहां होल्ड, ठीक है। भुजंगासन, इनहेल, इनहेल, बट डाउन, पैर सीधा, हाँ, बट डाउन, डाउन। भुजंगासन उठाइए, इनहेल, इनहेल। हाँ, अब अल्टरनेट होगा, बस एक ही था वहां। अष्ट नमस्कार में, अष्टांग नमस्कार में होल्ड है। भुजंगासन, इनहेल, इनहेल, इनहेल। हाँ, एक्सेल, पर्वतासन। अच्छा ठीक है, आप आगे चले गए, नो प्रॉब्लम। पर्वतासन, जो भी हमें अधोमुख शवासन किए थे ना, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। हाँ, एक्सेल। हाँ, इनहेल करके अंजनैया में आएंगे, एक पैर लाइए आगे, इनहेल। हाँ, इनहेल, ये नजर ऐसे ऊपर, इनहेल करके आए हैं, ठीक है, बाहर। हाँ, अब एक्सेल, पैर पीछे ले जाइए। हाँ, अभी उठना है ना, एक पैर तो आगे था ही, एक पैर, हाँ, एक पैर आगे, दूसरा पैर भी लाइए। हाँ, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, पूरा बैक, बैक बेंडिंग, बैक बेंडिंग। हस्त उत्तानासन। हाँ, नॉर्मल, यहां से ऐसे वाइड सर्कल बना के ऐसे प्राणायामासन, यहां नॉर्मल, नॉर्मल से शुरू किए, नॉर्मल पर आ गए। सिर्फ हर जगह अल्टरनेट हो रहा है, ठीक है, सिर्फ एक जगह अष्टांग नमस्कार। कई लोग चतुरंगा दंडासन में होल्ड करते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं अष्टांग नमस्कार में होल्ड, सीक्वेंस को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। अभी ब्रीदिंग क्लियर, नाम क्लियर, और मंत्र भी क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब अल्टरनेट वाला अष्टांग नमस्कार के बाद ही भुजंगासन करेंगे। हाँ, दूसरे दोनों पैर नीचे जाएगा ना। भुजंगासन में तो पैर वहीं रहेगा, सिर्फ बॉडी का अपर पार्ट का मूवमेंट है ना भुजंगासन में। ये देखिए, दिखाता हूं, ये देखिए, ये हो गया अष्टांग नमस्कार, ये देखिए, ठीक है। अब यहां से हम ब्रेक कर, यहां होल्ड है, ठीक है। अब देखिए, यहां से पीछे से शुरू होगा, ये गया, ये पीछे से आएगा ना, ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता, दिखाने के लिए मैं स्लो मोशन में कर रहा हूं। ये देखिए, ऐसे गया, ऐसे गया, अब यहां फिर उठेगा, ये इनहेल, 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 बॉडी बड़ा हो रहा ना, इनहेल, 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 ये इनहेल। अब यहां फिर से, अब देखिए वापस आ रहा, हाथ और पैर बिल्कुल वहीं रहेगा जो हम सेट किए थे ना। ये देखिए, अब ये हम एक्सेल, 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 पर्वतासन, ठीक है, एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। और ये हमारा ट्राउजर थोड़ा आज अलग किस्म का है, ये हो गया अंजनैयासन, ठीक है, इनहेल करके, और फिर एक्सेल, हस्त पादासन, और यहाँ इनहेल, 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 ऐसे 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 ऐसा। सिर्फ अष्टांग नमस्कार में होल्ड करने जाना, ये ऐसे ही खास है ना, याद रहेगा ना, वहाँ होल्ड, वहाँ से सीक्वेंस फिर चेंज हो जाता है, ठीक है। आप लोग एक एक पैर का कर लिया ना, अपोजिट वाला जरूर कर लीजिए, फिर हम फिनिश करेंगे सेशन को। अभी आप राइट वाला किए थे, हाँ, लेफ्ट वाला कर लीजिए, क्योंकि दोनों होना चाहिए। अभी आप किए थे एक,
तो उसका उल्टा वाला कीजिए। हाँ, तो उसका उल्टा वाला कीजिए। लेफ्ट वाला किए थे तो अब राइट वाला कीजिए। वो बराबर होना चाहिए हमेशा, ठीक है? अकेला में नहीं होता ये। धीरे धीरे सब कुछ शुरू हो जाएगा। नाम भी हो जाएगा, मंत्र भी हो जाएगा और ब्रीदिंग पैटर्न भी हो जाएगा। क्लियर? चलिए, हो गया ना? थोड़ा प्रोग्रेस हुआ ना? वज्रासन में आइए। वज्रासन, सूर्य नमस्कार ऐसे समाप्त नहीं करते हैं, इसके बाद रिलैक्सेशन आसन करना ही चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के तहत आता है, एग्रेसिव माना जाता है। ये सबके बस की बात नहीं, और डायरेक्ट करना भी नहीं चाहिए। ऐसे सोते उठे बेड पर से पता लगा इसमें 12 आसन होता है, एक एक आसन के लिए तैयारी है, इसमें 12 है, ठीक है? तो ये बहुत वैल्यूएबल है, ऐसा नहीं बच्चे का खेल नहीं होता। इसके बाद भी हमें सीक्वेंस करके एंड करना है। तो यहाँ हम शशांक आसन, इसके बाद 3 आता है, लेकिन अब समय का मर्यादा है इसलिए मैं एक तो जरूर कराऊंगा, शशांक आसन, ठीक है? इनहेल, एक्सेल 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 एक्सेल, यहाँ गैप कर लीजिए और यहाँ पार्क कीजिए पूरा। हम 2 बार किए थे ना, 2 सेट, तो 2 बार शशांक आसन भी करेंगे, ठीक है? जब तक आपका नॉर्मल ना हो जाए, और नॉर्मल हो जाए फिर से इनहेल करके ऊपर, हाथ नीचे, पैर नॉर्मल, यहाँ तक बन जाइए, बिल्कुल यहाँ तक बन जाइए। भागा भागी नहीं, आप एक ही कीजिए, 2 ही कीजिए, सप्ताह में 2-3 दिन ऑफ ले लीजिए, लेकिन जिस दिन मैट पर आइए तो प्रॉपर, ठीक है? अब फिर से इनहेल 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 इनहेल, पूरा बॉडी पूरा अपवर्ड। अब यहाँ धीरे धीरे स्प्लिट कीजिएगा और एक्सेल 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 एक्सेल, यहाँ पूरा पार्क कर दीजिए। ललाट पास करना है ना? ललाट, हाँ, ललाट जमीन पर। चेस्ट भी होना चाहिए, अगर चेस्ट आ जाता तो केहूनी, हथेली पूरा पार्क कर दीजिए, ठीक है? हमारे शरीर के आते हैं ना सूर्य नमस्कार में, जहाँ तक खिंच गए हैं, ठीक है, उनको रिलैक्स दे रहा, और ब्रीदिंग जो है बिल्कुल सामान्य बना। थोड़ा देर में आपको पता लगेगा। देखिए मेरा आवाज़ नॉर्मल हो रहा ना, उथल पुथल रहता है, नॉर्मल हो गया। और यहाँ फिर से रिलैक्सेशन आसन है, इसमें बहुत देर रहता होता है, लेकिन हम लोग के पास ये हो गया। अब हम आएंगे प्राणायाम में, ठीक है? अभी तक हमारा था वार्मिंग अप मेन हिस्सा, अब हम कूलिंग डाउन में आए हैं। 3 हिस्सा में बटा हुआ है, ठीक है सर? 3 हिस्सा में, वार्मिंग, मेन और कूलिंग डाउन। अब हम कूलिंग डाउन में आ गए। कूलिंग डाउन के तहत हम प्राणायाम को लेते हैं। इसके तहत एक्सरसाइज भी है, लेकिन हम प्राणायाम, क्योंकि योग सेशन है ना, तो योग के फॉर्मेट में रखना है ना सब कुछ को। अब यहाँ हम सिर्फ 30x3 3 प्राणायाम हम जानते हैं जब नाउ, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे, 7 तक ले जाएंगे, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन। चलिए स्टार्ट कीजिए आप लोग। कपालभाति स्टार्ट। कपालभाति 30x1 ओनली। अब अनुलोम विलोम। किसी को डाउट है? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए।
भ्रामरी प्राणायाम। एट टाइम्स करेंगे। Last two. ओम चैंटिंग 8 टाइम्स। ये प्राणायाम के बाद ध्यान होता है, उसका हिस्सा है और कूलिंग डाउन का भी है। अब ओम चैंटिंग करेंगे 8 टाइम्स। Last two. अब प्रणव प्राणायाम करेंगे बिना ध्वनि के, सब कुछ सेम होगा, सांसों पर ध्यान देंगे। लंबा से लंबा एक्सहेल करेंगे, होल्ड करने का टाइम बढ़ाएंगे। लास्ट टू। पामिंग। आंखों पर हथेली रखेंगे। अंतिम लॉन्गर मोर रिग्रेस, पूरे बॉडी कवर करेगा। और यहां शांति मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ ईश्वर को आभार प्रकट करते हुए अपने हथेली को खोलेंगे और वहीं नजरें गड़ाएंगे। सब कुछ का श्रेय ईश्वर को देंगे।
हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं, सब कुछ वही करवाते हैं। उनके इच्छा से ही हमारी इच्छा भी होती है, और हम कर्म करने के लिए जो ताकत चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, संपदा चाहिए, सब कुछ वही देते हैं, और उनके वजह से ही हम जीवित भी हैं। उन्हीं को श्रेय देते हैं सब कुछ, अपने अहंकार को पिघलाते हैं और धीरे धीरे राइट साइड होके यहाँ सपोर्ट देते हुए यहाँ ऐसे उठते हैं और फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी 4 बार कीजिए। और यहाँ ईस्ट फेसिंग होके प्रॉपर पोज, चेस्ट आउट, शोल्डर रोल्ड बैक, स्टोमक इन, ग्लूट स्क्यूज, और यहाँ अंजलि मुद्रा में कंठकूप के पास आंख होगा, और यहाँ गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ भगवान भास्कर को प्रणाम करके और यहाँ क्लैप एंड जंप। तो आज का हमारा था, एक सर आइए, आज का हमारा यह था मास्टरी टू इंटीग्रेशन क्लास का आज पहला दिन। तो हमारे साधक अपना रिव्यू देंगे, एक दिन में एक एक चीज, है ना? गुरुजी एवं सभी साधक गणों को मेरा नमस्कार। आज हम पहला दिन अटेंड किए मास्टरी से इंटीग्रिटी की तरफ में, और मुझे लगा कि जैसे प्राइमरी से मास्टरी फिर इंटीग्रिटी की तरफ आ रहे हैं तो टफ से टफ होते जा रहा है, और हमें प्रत्येक समय ऐसा लगता है कि हम आज कुछ नया सीख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिपीटेशन हो रहा है, और मैं बहुत आनंदित हूँ। बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं इसी श्रृंखला में दूसरे दिन, यानी 62वां दिन। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण। बोलेंगे क्या? धन्यवाद।